आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ अपने इस बेहतरीन प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है सहीफ़े सज्जादिया और हमारी ज़िंदगी। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में मैं गुफ्तगू कर रही थी शुक्र के हवाले से कि खुदावंद आलम का शुक्र हम किस तरह से अदा कर सकते हैं। और उसमें मैंने जो पहला पॉइंट बताया था वो ये कि जिस तरह इमाम ख़ुद फरमाते हैं कि वैसे तो खुदावंद आलम का शुक्र करना, उसकी नेमत का शुमार करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो नेमतें वो हमें अता करता है जितना हो सके हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं और हमें उसका शुक्र अदा भी करना चाहिए। और इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने शुक्र करने के एक जुज़ को बयान किया था, वो ये था कि जो भी नेमत हमें मिले उसके लिए ये यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ें खुदावंद आलम की तरफ से ही हमें मिली हैं और खुदावंद आलम का करम था कि उसने अपने बंदे के ज़रिए इस नेमत को हम तक पहुंचाया है। ये पहला जुज़ था जो इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बयान किया था। दूसरा जुज़ जो खुदावंद आलम के शुक्र के हवाले से है वो ये है। उस जुज़ को बयान करने से पहले सबसे पहले मैं एक आयत पेश करना चाहूँगी जो सूरह सबा की आयत नंबर 13 है कि जिसमें खुदावंद आलम ये इरशाद फरमाता है कि मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत ही ज़्यादा कम हैं। यानी खुदावंद आलम को भी इस बात का एहसास है, वो जानता है कि मैं अपने हर एक बंदों को अपने हर एक बंदे को बेशुमार और मुसलसल नेमतें देता रहता हूँ, लेकिन मेरे बंदे मेरा उस तरह से शुक्र अदा नहीं करते हैं। और ये आज के ज़माने की और शायद हमारी और आपकी भी ये हकीकत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए कभी हम किसी वक्त में दुआ किया करते थे कि परवरदिगार इस चीज़ को हमें अता कर दे, और आज वही चीज़ें हमारे पास मौजूद भी हैं, लेकिन अब हम उन चीज़ों का शुक्र अदा करने के बजाय और उन चीज़ों से, उन नेमतों से तवज्जो हटाकर अब दूसरी चीज़ के फिराक में चल पड़े हैं कि परवरदिगार अब हमें ये अता कर दे। तो ये हम जैसे कमज़र्फ इंसानों की बहुत बड़ी बदबख्ती है कि उसकी इतनी अता के बाद हम इतने ज़्यादा नाशुक्रे हैं। तो इसीलिए खुदावंद आलम ने ये फरमाया कि बंदों में मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत ज़्यादा कम हैं। तो नाज़रीन, मैंने पहला जुज़ जो शुक्र का बयान किया था वो ये था कि खुदावंद आलम के लिए यकीन रखना चाहिए। दूसरा जुज़ ये है कि हमें जो भी नेमत मिले तो उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। और खुशी का इजहार करने से मुराद यहाँ पर यह है कि जब अल्लाह हमें किसी ओहदे को हमारे हवाले कर दे या हमारे पास बहुत बड़ी नेमत भेज दे तो उस पर एक तो दिल से मुतमईन रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं अपने घर में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, उसके बाद हमसाए में, दोस्तों में, अइज़्ज़ो अक़ारिब में, जितने भी ऐसे लोग हैं तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी नेक काम हैं, जो भी मजहबी काम हैं, दीनी काम हैं, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और ये क्योंकि ये भी एक शुक्रगुजारी का जुज़ होता है। और यहाँ पर एक चीज़ को जो उलमा ने हाईलाइट किया है वो ये कि अगर इन तमाम कामों को करते हुए अंदर से सुकून हासिल हो, अंदर से हमें खुशी मिले, हमारे अंदर पीस जनरेट हो, तो हकीकी तौर पर हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन हम अगर एक तरफ ये काम भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें कोई खुशी नहीं मिल रही है, अंदर से हम उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपने जहन में बस यही सोचे जा रहे हैं कि देखो मैंने उनको इतना दे दिया, फ़लाँ को इतना दे दिया, और इन चीज़ों का बैठकर शुमार कर रहे हैं, तो उलमा कहते हैं कि फिर ये खुदावंद आलम के शुक्र में हरगिज़ शुमार नहीं होगा। क्योंकि अगर खुदावंद आलम ने तुम्हें अता किया है तो दूसरों की मदद करके शादो आबाद रहो, खुश रहो, और अंदर से सुकून को पहचानो कि क्या तुम्हें वो सुकून मिल रहा है कि जो दूसरों की मदद करने से मिलता है। अगर वो सुकून हासिल हो रहा है तो ये शुक्र असल शुक्र खुदाबंदी है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये महज दुनिया को दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और अहम नुक्ता जो उलमा के ही ज़रिए बयान हुआ है वो ये कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बेवजह की अपनी गरीबी, अपनी तंगदस्ती का इजहार करने की बहुत बुरी आदत होती है। उनके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, खुदावंद आलम की इतनी नेमत मौजूद होती है कि जो असल में उनके लिए इनफ होती है, लेकिन उसके बावजूद वो हाय हाय हर तरफ मचाते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और इसी सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस है कि जो शख्स अपनी फ़कीरी का, अपनी
तंग दस्ती का बेवजह दूसरों के सामने इजहार करता है तो फिर खुदावंद आलम उसे सच में ही फ़कीर बना देता है, उसे सच में ही तंगदस्त कर देता है। और ये एक नाशुक्री का भी ज़रिया होता है कि हम इस तरह से गोया खुदावंद आलम की शिकायत कर रहे हैं दूसरों के सामने कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा है। इसीलिए उलमा का कहना है कि जब अगर तुम्हारे पास कोई नेमत आए तो जितना तुम कर सकते हो दूसरों के लिए करो और ये महसूस करो कि क्या तुम्हारे अंदर खुशी है। और अगर खुशी नहीं मिल रही है या तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतना नहीं है कि तुम दूसरों की मदद करो, तो जितना तुम्हें अल्लाह ने दे रखा है उसमें कम से कम खुश रहो। दूसरों के सामने इस तरह से इजहार ना करो कि तुम गरीब हो, तुम फ़कीर हो, तुम तंगदस्त हो, क्योंकि ऐसा करने से परवरदिगार आलम नाराज़ होता है और परवरदिगार आलम हमें सच में उसी लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देता है जिस चीज़ का हम इजहार कर रहे होते हैं। और हमारे अनहैप्पीनेस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हम जो है हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, हम कभी भी अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते हैं। जबकि रिवायत में भी ये चीज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम से वारिद हुई है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अपनी गरीबी का एहसास होने लगे तो तुमसे नीचे जो लोग हैं एक बार उनकी तरफ भी निगाह करके देख लो। और वाक़ईन आज हमारे पास हमारी जो लाइफ है जिसके लिए हम शुक्रगुजारी नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ नाशुक्र करते हैं और खुदावंद आलम के एक नाशुक्र बंदे बने हुए हैं। जबकि अगर देखें तो हमारी वही लाइफ कि जिससे हम तंग हैं, जिससे हम आजिज़ हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते, हमारी वही लाइफ किसी की ड्रीम लाइफ है। हमारे पास आज जो बिस्तर है सोने का, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सोने का बिस्तर तक नहीं है। हम तीनों वक्त पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो हमसे नीचे हैं और उनको अपने एक वक्त की रोटी के लिए भी अपना हाथ फैलाना पड़ता है। एक आलिम दीन का जिक्र है कि एक आलिम दीन बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहे थे, बेपनाह गिरिया कर रहे थे कि वो जिस तकिए पे लेटे थे उनका पूरा तकिया गीला हो गया। तभी उनके शागिर्द वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सवाल किया, आगा आप इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो वो उठकर बैठे और उन्होंने जवाब ये दिया अपने शागिर्दों से कि मैं इस वक्त लेटा लेटा ये सोच रहा था कि परवरदिगार आलम चाहता तो मुझे हैवान बना देता, और हैवान में भी वो मुझे बद से बदतर हैवान बना सकता था। मसलन वो मुझे खिंजीर बना देता या वो मुझे ऐसा कीड़ा मकोड़ा बना देता कि मैं लोगों के पैरों तले कुचला जाता या गंदी जगहों पर रहता। लेकिन परवरदिगार आलम ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात का ताज पहनाया है। कितना करीम है वो परवरदिगार। तो जब हम इन तमाम चीज़ों का मुज़ाहरा करते हैं, इन चीज़ों को महसूस करते हैं, तो हमारा अल्लाह भी इन तमाम चीज़ों को देखकर खुश होता है, हमसे राज़ी होता है और बेशुमार हमें नेमतें अता करता है। और ये एहसास करना चीज़ों का कि अल्लाह ने ये चीज़ हमें अता की, ये एक तरह से शुक्र है। क्योंकि खुदा खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।